एवरीवन, दिस इज आफ्ताब अहमद, योर फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, उसके डेफिनेशन को देखते हैं। So definition is instrument used to measure physical quantities is known as measuring instrument। ठीक है बच्चों, तो जिसकी डेफिनेशन से हमें मालूम हो रहा है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम उसको कहते हैं जिसकी मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकें। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करें, उससे हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब फिजिकल क्वांटिटीज में हम कौन कौन सी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हम लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, मास को भी मेजर कर सकते हैं और टाइम को भी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम मेजर कर सकें, उससे हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मीटर रोल। तो मीटर रोल क्या होता है, मैं आपको मीटर रोल को बताता हूँ डेफिनेशन। द मीटर रोल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, यानी कि मीटर रोल इज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम लेंथ को मेजर कर सकें। और सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है तो मैं इस मीटर रोल की मदद से मैं जो है इसकी लेंथ को काउंट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि हम जो हमारे दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम मीटर रोल की मदद से। ठीक है, फॉर सपोज जैसे मैंने आपको मार्कर की एग्जाम्पल दी, या फिर एक और एग्जाम्पल दूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा इस पोजीशन पे है ए पे और दूसरा हमारा इस पोजीशन पे, अब मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा मैं उनको मेजर करूँगा मीटर रोल की हेल्प से। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसका एक और नेम होता है जिसको हम कहते हैं मीटर रोल, जिसको हम मीटर रोल भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं इस मीटर रोल की डायग्राम पे। तो डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे पहले हम लेंथ यूज करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। तो आपको पता है मीटर रोल की मदद से हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो मीटर रोल का मैंने एक डायग्राम बनाया कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिसमें ये छोटे छोटे आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे। ठीक, 0 से 10, 20 और फिर 100 तक। ठीक बच्चों, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो मीटर रोड है, ये वाली मीटर रोड हमारे पास 100 सेंटीमीटर की मीटर रोल है या फिर मीटर रोड है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अकाउंटिंग पे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा स्केल या फिर मीटर रोल है वो हमारा 100 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर को बता रहे हैं कि हमारा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हमारी जो ये मीटर रोड है, तो हम तो कह सकते हैं कि हमारी मीटर रोड 1 मीटर की है।
ठीक, यानी कि ये हमारी रोड जो है वो है 1 मीटर की। ठीक है बच्चों, अब सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 डिवीजन के। हमारा 8 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 डिवीजन के। ठीक, उसके बाद अब जो हमारा 1 डिवीजन वो बराबर होता है 1 डिवीजन बराबर होता है हमारा 1 मिलीमीटर के। ठीक, यानी कि हमारा जो 1 डिवीजन बराबर होता है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट, मीटर रोड की जो इंस्ट्रूमेंट की जो लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए जो यूज़ करते हैं बेसिक, ये हमारे कुछ जो लेंथ वगैरह को मेजर करने के लिए एक टेक्निक्स होती हैं वो है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब लीस्ट काउंट के ऊपर। तो ये लीस्ट काउंट क्या होता है? द 1 मिलीमीटर इज द मिनिमम the 1 millimeter is the minimum distance between 2 points which we can take in by using meter rule which is known as least count। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 1 मिलीमीटर है वो हमारा सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स के। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा 1 मिलीमीटर होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स के। ठीक है, और इसी को हम लेस्ट काउंट की मदद से कह सकते हैं। लेस्ट काउंट क्या होती है? द 1 मिलीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगर किसी चीज़ को मेजर करना चाहें कि इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। तो ये टेक्निक मैं आपको बताता चलूँ कि इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। कि फॉर सपोज अब मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है और मेरे पास ये स्केल पड़ा हुआ है, तो अब मैं इस स्केल की मदद से मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रखूँगा। ठीक, और अब मैं चेक करूँगा कि इसकी डिस्टेंस यानी कि लेंथ जो है वो कितनी है। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे 0 से हम स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ तक। तो हमारे पास जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो भी आ रहा होगा लेंथ हमारी, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि फॉर सपोज यहाँ पे आ रहा था 1.9 मीटर। ठीक, और किसी भी चीज़ की लेंथ को अगर जब हम मीटर रोल की मदद से मेजर करें तो एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी होती है कि जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करें तो हमें अपनी आई कांटेक्ट जो है बिल्कुल उसकी स्ट्रेट रखनी है। फॉर सपोज कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तक हमें मेजर करना होता है, तो हमारा जो आई कांटेक्ट होना चाहिए वो बिल्कुल इसके स्ट्रेट होना चाहिए। अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो भी हमें गलत मेजरिंग मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ से करेंगे तो भी हमें गलत ही जो है मेजरमेंट मिलेगी। फॉर सपोज हम यहाँ से करेंगे तो हमें यहाँ से या फिर इस पोजीशन से हम मेजर करेंगे तो हमें इसकी जो एक्यूरेट जो लेंथ होगी वो हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।